हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और इस परीक्षा की जो आगामी महाकुंभ है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है घातांक करनी का। जो एक टॉपिक है हमारा वर्गमूल सीरीज, जिसे स्क्वायर रूट सीरीज बोलते हैं, उसका एक टॉपिक है। इस वाले टॉपिक में मैंने अब तक जितनी भी सीरीज आई हैं उन सबको ऐड किया है, उन सब का सॉल्यूशन आपके सामने मैं करूंगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। इस क्लास को मैंने परसों कहा था दोस्तों, इसलिए मुझे 2 दिन लगे हैं सब क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस वाले टॉपिक को मैंने लगभग 7-8 टाइप में बांट दिया है ताकि बच्चे को कैरी करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो और क्वेश्चन को पहचानने में आसानी हो। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बनता है, जो टाइप बनता है हमारा प्लस सीरीज वाली, जो कि इनफिनाइट तक जाती हो, जो अनंत तक जाती हो। प्लस सीरीज वाली जब हमारी सीरीज अंडर रूट में स्क्वायर रूट सीरीज वाले सभी पर्सन मैंने इसमें मेंशन किए हैं इस वाली वीडियो में। दोस्तों, जब आपकी जो टाइप हमारा फर्स्ट है प्लस सीरीज जो कि अनंत तक जाती हो, ये वाला आपका टाइप 1 हो गया है। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखो, जब आपको कोई सीरीज दी हो अंडर रूट में और प्लस से शुरू हो, आपकी प्लस तक ही जाती हो, और उसमें जो आपका सोल्यूशन होता है दोस्तों, हम करते हैं, हम क्या देखते हैं इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे एक मानते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहते हैं कि जो ये संख्या दी हुई है आपकी, इसके ऐसे गुणनफल करने हैं हमें जिनका अंतर 1 हो। इसलिए कहते हैं दोस्तों वो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसकी करनी 1 नहीं है दोस्तों, इसके सामने 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है। ठीक है दोस्तों, ये करनी यहाँ पे होती है लिखी हुई। तो इसलिए वो कहा जाता है कि दी गई संख्या के ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है दोस्तों, ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसे रट्टा मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई वो नहीं होता कि हम 1 क्यों देख रहे हैं बार बार। हमें इसलिए पता लगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, ना होते हुए भी हम 1 मानते हैं, 1 होता ही है वहां पे भी। तो 1 की गुना करो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या में। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब हम 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो। जैसे 2 एकम 2, 2 गुना 1 करेंगे तो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 इसके ऐसे फैक्टर है जिनका अंतर 1 है। तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। 2 इसलिए होगा क्योंकि हमारी सीरीज प्लस की है। अगर सीरीज हमारी माइनस की होती तो उसका आंसर 1 होता, इसलिए आप समझेंगे इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है दोस्तों, हम अगर एक क्वेश्चन को समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आ जाए इसी सीरीज पे, आपके समझने की जरूरत नहीं होगी। देखो दोस्तों, जैसे आपका 6 आ गया, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो। ठीक है दोस्तों, 2 तिया 6, 2 गुना 3, प्लस की सीरीज है, आप सभी को पता है। फिर तो आंसर क्या होगा, जो कि बड़ा है 3। इसका आंसर होगा। अब जैसे आपको 56 है, 56 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, 7 8 56। आंसर कौन सा होगा, प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला, अगर माइनस की सीरीज होती तो आंसर छोटे वाला होता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। जब प्लस वाली सीरीज होगी तो हम संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो और बड़े वाली संख्या को उत्तर मान देंगे। अगर यहाँ पे आपका 42 आता तो 7×42 होता और आंसर 7 होता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा टाइप आपका। इसमें बनता है दोस्तों जब आपकी सीरीज माइनस वाली हो, ठीक है दोस्तों, और अनंत तक जाती हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि दी गई संख्या के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, 4 पंजे 20, और आंसर आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि आंसर छोटे वाली संख्या होगी, यह छोटे वाला फैक्टर होगा, इसका आंसर 4 होगा। अगर हम 42 की बात करते हैं, ऐसे फैक्टर 6 7 42, आंसर 6 होगा, छोटे वाला फैक्टर होगा। 110 वाली सीरीज देख लीजिए आप, 10 गुना 11, आंसर छोटे वाला 10, छोटे वाला फैक्टर आपको 10, इसी का आंसर होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं तीसरा टाइप। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा तीसरा टाइप।
इसमें दोस्तों जैसे आपने अब तक जितनी पहली सीरीज की है उसमें यहाँ पे 1 था, अब हमने वहाँ पे चेंज कर दिया है। अब ये वाली सीरीज आपकी नहीं होगी, इस पैटर्न को आप देखेंगे। देखो दोस्तों, जब हम देख रहे थे कि दिए गई संख्याओं को गुणनखंड का अंतर, उसके फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है इस पे। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो उसका अंतर 3 होना चाहिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसका अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसका अंतर 2 होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 4, तो उसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें दी गई संख्या के कि उनका अंतर 4 आ जाए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ है आपका 88, तो 88 के ऐसे दो फैक्टर जिनका अंतर 3 हो। 8 की गुना जब हम 11 में करेंगे तो 88 आ जाएगा। सीरीज प्लस की है तो आंसर बड़े वाला फैक्टर होगा। ऐसे ही 63 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 2, 7 नहीं 63, सीरीज प्लस की है तो आपका आंसर बड़े वाला फैक्टर। अब सीरीज करते हैं हम माइनस वाली शुरू दोस्तों। इसमें है आपका 35 के ऐसे फैक्टर 2 जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस 2 हो। 5 सत्ते 35, सीरीज माइनस की है तो आंसर आपका छोटे वाला फैक्टर होगा। 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो। 6 दाम 60 दोस्तों, वैसे तो 12 पंजे भी 60 होते हैं, लेकिन हमें फैक्टर ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस 4 हो और सीरीज माइनस की है तो आंसर छोटे वाला फैक्टर यानी कि 6 आंसर। दोस्तों ये सब सीरीज इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है, तब इनके आंसर आपके जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया थे कि प्लस की होगी तो बड़े वाला फैक्टर, माइनस की होगी तो छोटे वाला फैक्टर। और डिफरेंस आपका जो करता है इस पे डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस उसके फैक्टर का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखो यहाँ पे डिफरेंस 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला आपका चौथा टाइप। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना टाइप 4। इस टाइप 4 में दोस्तों मैंने वे संख्याएं रखी हैं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते या ना हो सकते हो, जैसे फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे आपका 5 हुआ, 23 हुआ, 13 हुआ, 11 हुआ, 17 हुआ, 29 हुआ। ठीक है दोस्तों, हमें इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि 5 के फैक्टर नहीं हो सकते हैं। जब आपको पता है कि देखो हमें पता है कि 5 संख्या लिख दिया है, इस संख्या की जब हम इधर की तरफ करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो 6 7 8 माइनस करेंगे तो हम 4 3 2 1 0। ठीक है दोस्तों, ये आपको सीरीज पता होगी। जब हमारी सीरीज जिस संख्या के गुणनखंड नहीं कह सकते उस वाली सीरीज में होगी और आपके पास जो भी संख्या दी होगी प्लस में, जब आपके पास प्लस की सीरीज होगी तो हमें आगे की तरफ एक ऐसी संख्या देखनी है जिसके फैक्टर का अंतर 1 हो। अगर संख्या प्लस में है, अगर आपकी सीरीज प्लस में है तो हमें आगे की तरफ चाहे वो 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कितनी भी दूर आएगी, लेकिन सबसे पहले ही देखनी है हमें। पहले जो भी ऐसी संख्या आ गई जिसके फैक्टर में अंतर 1 हो तो वो संख्या हमारा, उसके फैक्टर हमारे आंसर में आएगा। देखो जैसे हम संख्या 5 है हमारी, तो हम 5 के आगे बढ़ते हैं 6, और बाई चांस हमें 6 ही ऐसी संख्या मिल गई जिसके 2 फैक्टरों में अंतर 1 है, तो होती है 6। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में ऐसे मिलेगा। x का मान बता रहे हैं हम, x आपका जो आंसर होगा ऐसे होगा। इसे हम कह सकते हैं कि x का मान 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, या 2 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा। इस जो हम लिखी, ये बात हमने जो लिख दी, इसकी डेफिनेशन होगी कि x का मान 2 से बड़ा, 3 से छोटा होगा, या 2 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा। ऐसे ही आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम फिर 23 के देखते हैं। 23 लिया हमने, प्लस की सीरीज है तो हमें आगे की तरफ देखना है। प्लस की सीरीज है तो हमें अगली कोई संख्या देखनी है जिसके फैक्टर में अंतर 1 आ जाए। प्लस 24 25 26 27 28 29
30। पेपर में ऐसे नहीं लिखनी दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट संख्या नजर आ जाएगी कि किस संख्या के फैक्टर में अंतर एक आ रहा है। देखिए हम 23 के बाद 24 बड़े, इसमें नहीं होता, 25 में नहीं होता, 26 में नहीं होता, 27 में नहीं होता, 29 27, 14 28 नहीं होता, फिर आपका सीधा 30 में आता है जिसके फैक्टर में अंतर एक आता है। 30 का देखेंगे आप, 30 के बाद 30 ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर में अंतर एक आएगा, 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, x का मान 5 से बड़ा या 5 के बराबर और 6 से छोटा या 6 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आपका आंसर होगा। जब सीरीज आपकी माइनस में दी हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं हो सकते उसमें सीरीज आपकी जब माइनस में दी हो, जैसे आप देख सकते हैं आपको 13 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 13 को यहाँ लिखेंगे। 13 जब आपको प्लस दी गई थी तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब आपको माइनस दी गई है संख्या तो आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं 12, 11, 10। एक ऐसी संख्या देखनी है हमें, चाहे हम आगे बढ़े चाहे हम पीछे बढ़े, हमें ऐसा फैक्टर ऐसी संख्या देखनी है जिसके फैक्टर का अंतर, जिसके गुणनखंड का अंतर एक हो। हम देखते हैं 12, बाई चांस इसमें भी आपकी 12 पहली संख्या आ गई जिसका फैक्टर 3 चौक 12, यानी फैक्टर का अंतर एक है। ठीक है दोस्तों, इसका आपका y का आंसर भी ऐसे ही 3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। दोस्तों पेपर में ऐसा नहीं है कि बराबर मिल जाए आपको, पेपर में ऐसा भी मिल सकता है 3 से छोटा और 4 से बड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर दोनों सेम होते हैं, मैंने बराबर का निशान भी आपको लगा के दिखा दिया है। अब दोस्तों हम देखते हैं 11 वाला। क्या आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करा देता हूँ। दोस्तों मैं इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, जैसे आपके दिमाग में बाई चांस ये वाला सॉल्यूशन ना रहे तो फॉर्मूला रह जाए, तो फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे अभी इसका, जिसमें आपके गुणनखंड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमारी संख्या माइनस में 11 है, यानी 11 वाली सीरीज है, हमें 11 की सीरीज देखनी है और माइनस है तो हमें पीछे की तरफ देखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जब माइनस का सीरीज होगी तो पीछे की तरफ जाएंगे, प्लस होती तो हम आगे आगे तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है ये माइनस की सीरीज में आया हुआ है। हमें एक ऐसी संख्या देखनी है पीछे की तरफ जिसके गुणनखंडों का अंतर एक हो। 10 नहीं हो सकता क्योंकि 5 दूनी 10, 9 3 3 9, 4 दूनी 8 हो नहीं सकता, 7 का तो होता ही नहीं, 6 आपकी एक ऐसी संख्या आ गई 2 गुना 3 6, 2 तिया 6। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 2 से बड़ा या बराबर और आपका 3 से छोटा या बराबर। ये आपके नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और अपने टाइप को दोस्तों, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं ऐसे ही खाली टाइप 4 नहीं लिखना है हमें, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इस टाइप में हमने किस क्वेश्चनों को, किन क्वेश्चनों को मेंशन किया है। इसमें हमने मेंशन किया है जिनके गुणनखंड नहीं हो सके या जिस सीरीज में जो संख्याएं दी गई है उनके गुणनखंड या फैक्टर ना हो सके, उसे हमें लिखना है ताकि हम समझने में आसानी हो। ये वीडियो देखने के बाद जब हम उन्हें अपने नोट्स पे उठाएंगे तो हमें पता हो कि किस टाइप में कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके आजकल अभी लास्ट ईयर एक पेपर में क्वेश्चन को आंसर ऐसे ना दे करके उस एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आप देखेंगे, √4a + 1 ± 1/2। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो a का मान है, ये जिस संख्या की आपकी सीरीज दी गई है वो है, प्लस माइनस आपका डिपेंड करता है कि सीरीज प्लस की है माइनस की। अगर सीरीज प्लस की होगी तो हम यहाँ प्लस रखेंगे, माइनस की सीरीज होगी तो यहाँ हम माइनस रखेंगे। और ये जो आपका मान है
वो ये होता है जो जिस नंबर से आपको सीरीज दी गई है 23, 13, 11। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो दोस्तों इन दोनों जो आपकी जो आंसर आया है 2 या 3, जब हम इस फॉर्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जब हम इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों का मान इन दोनों के बीच में ही आएगा। इस सूत्र के द्वारा जो आंसर आएगा आपका इन दोनों संख्याओं के बीच में ही होगा। जैसे हम देखते हैं 5 वाले देखते हैं, तो हम ए का मान यहाँ पे 5 रखेंगे, 4 गुना 5 प्लस 1 अंडर रूट, सीरीज प्लस की तो हम क्या रखेंगे प्लस अपॉन 2। हमने क्या देखा 4 पंजे 20 प्लस 1 21 अंडर रूट 21 प्लस 1 अपॉन 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर इन दोनों संख्याओं के बीच में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस वाले टाइप के लिए देखें। हम नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना टाइप 5। ठीक है, जब सीरीज अल्टरनेट चिन्हों वाली हो तब, अल्टरनेट मतलब जब आपका चिन्ह प्लस माइनस इससे शुरू हो या माइनस प्लस से शुरू हो और इनफिनिट तक जाता हो, अनंत वाली सीरीज। दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी सीरीज की हैं ये सब अनंत वाली की हैं, इनफिनिट वाली की हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपका जो टाइप 5 है आपका जब सीरीज अल्टरनेट चिन्हों वाली हो, जब आपके चिन्ह प्लस माइनस वाले दिए हो या माइनस प्लस वाले दिए हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका फॉर्मूले से ही होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है 4a माइनस 3। उससे पहले वाले फॉर्मूला जो मैंने लिखा था 4a प्लस 1 था, इसमें दोनों में अंतर है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। जो भी आपके पास अल्टरनेट चिन्हों वाली सीरीज आएगी तो आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा और इसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है 4, तो ए का मान आपको पता है कि जो आपको सीरीज पूछी गई है वो होता है, और प्लस माइनस का प्लस माइनस जो आपको देखने होंगे, प्लस माइनस सीरीज जिस चिन्ह से स्टार्ट हो रही है वही चिन्ह हमें वहां लेना है। अगर माइनस से सीरीज स्टार्ट होगी तो -1 करना है, और सीरीज अगर आपकी प्लस से स्टार्ट होगी तो आपको +1 करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उसके सूत्र में दिखाता हूँ। 4 से आप सूत्र में रखेंगे अंडर रूट 4 गुना 4 माइनस 3, आपको पता है सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है तो -1 डिवाइड बाई 2। आप देखेंगे 4 चौक 16 -3 यानी 13, अंडर रूट में आपका 13 आएगा -1 अपॉन 2, यही आपका आंसर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे दोबारा आपकी सीरीज प्लस से स्टार्ट हो रही है और संख्या आपको 7 दी हुई है। ऐसे ही आप फॉर्मूला रखेंगे, आप अंडर रूट 4a है, ए का मान आपका क्या होगा यहाँ पे ये है, ये आपका ए है, ए का मान है -3। आपको पता है सीरीज प्लस से स्टार्ट है तो आप क्या लेंगे +1 डिवाइड बाई 2। आपके पहले वाले फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 है और इस वाले फॉर्मूले में भी है। 7 चौक 28 -3 25। ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28 -3 25 अंडर रूट 25 +1 अपॉन 2, और आपको पता है 25 का आपका वर्गमूल 5 होता है। 5 + 1 अपॉन 2, 5 और 6 डिवाइड बाई 2, यानी इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपका आंसर अंडर रूट में आएगा, कभी कभी आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपको फॉर्मूला अपना याद होना चाहिए अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस -1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले को आपका जब फॉर्मूला कहाँ लगेगा आपका, जब आपको सीरीज में चिन्ह अल्टरनेट दिए हुए हो, जब आपको चिन्ह अल्टरनेट एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा दिया हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टाइप 6। दोस्तों देखते हैं हम अपने वाला नया टॉपिक, नया टाइप, जब सीरीज गुणांक वाली हो और अनंत तक जाती हो। देखिए दोस्तों, हम जो अब तक सीरीज देख रहे हैं ये सब सीरीज हमारी अनंत तक जा रही है, जैसा कि आप सबको दिख रहा है। ये सीरीज आपकी गुणा वाली है दोस्तों, इसमें सब
सब प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसका फैक्टर होता हो या फैक्टर नहीं होता हो। यानी कि जैसा आप देख सकते हैं 12 का फैक्टर होता है, 63 का होता है, 17 का नहीं होता है और 2 का होता है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर सबका सेम ही होता है, मतलब सबकी जो सोल्यूशन होता है, सबका कैलकुलेशन करने का तरीका होता है और सबका सेम होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब आपकी कोई सीरीज गुना में दी हुई हो और इनफिनिट तक दी हुई हो, जब आपकी सीरीज गुना में दी हुई हो और सीरीज अनंत तक दी गई हो, तो आपका आंसर दोस्तों जो सीरीज में दिया हुआ है वही एज इट इज उसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन गुना में हो, जो आपकी सीरीज गुना में हो और अनंत तक जाती हो, तो जो आपसे पूछा है वही आपका आंसर होता है। जैसे 12, 63, दोस्तों सीरीज चाहे 17 की हो, 19 की हो, 23 की हो, 29 की हो, जितने भी आपकी संख्या है जिनका फैक्टर नहीं हो सकता है वे पूछी हो, या वे संख्याएं पूछी हो जिनका फैक्टर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सबका आंसर जो आपसे पूछी गई सीरीज है, जिस नंबर के बारे में आपसे सीरीज पूछी गई है वही उसका आंसर होता है जब आपकी सीरीज गुना वाली होती है। दोस्तों मैं टाइप के सामने जिस सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो भी लिख रहा हूँ। जब आप अपना नोट्स बनाएंगे तो अपना इसे लिखेंगे जब सीरीज गुना वाली हो और अनंत तक जाती हो। ठीक है दोस्तों, इससे आपको सीक्वेंस बनाने में आसानी रहेगी और उसे याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं हम अपना 7वां टाइप। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना टाइप 7। टाइप 7 हमारा है जब सीरीज गुना में हो और सीमित हो। सीमित यानी रुकी हुई हो। जो सीरीज आपकी गुना में है और इनफाइनाइट तक नहीं जाती है, अनंत तक नहीं जाती है, उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप में टाइप 7 जब सीरीज गुना में हो और सीमित हो यानी रुकी हुई हो सीरीज आपकी। जैसे देखो यहाँ पे आपकी 4 मिल गई और यहाँ पे भी आपकी 4 मिल गई। दोस्तों आपको पता है कि ये आपको वर्ग रूट में है, वर्ग में है। यहाँ पे जो इसकी करनी होती है 2, वो लिखे या ना लिखे हम वर्ग में होती है, लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं है, ना लिखे तब भी कोई फर्क नहीं है। ये करनी होती है दोस्तों इसकी, ये गुना में नहीं है। गुना में होता तो ऐसे होता बड़ा सा 2, करनी सिर्फ आपकी यहीं पे लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका सोल्यूशन होता है दोस्तों, देखो इसका जो फॉर्मूला है आपका, जो संख्या दी गई है आपको, मान लिया आपको संख्या x दी गई है, हमने तो 7 मान ली, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आपका आंसर होता है वर्ग है 2 की पावर n -1, जो कि जनरली सब पढ़ते हैं। जनरली सब पढ़ने का मतलब इसमें देखो, जब आपको 7 है, 7 2 की पावर n, देखिए 2 की पावर n से मतलब है जितने पर भी आपका वर्ग रूट आया हुआ है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है आपका, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 -1 बराबर 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें से आपका एक कम हो रहा है, आपको दिख रहा है इसमें 2 15, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है x की घात 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया, ये तो देखो दोस्तों डायरेक्ट बता दिया आपको बात, किसी ने कि एक फॉर्मूला बना दिया कि नीचे उसका 2 की जितने भी आपके वर्गमूल दिए होंगे, जैसे आपको यहाँ पे 5 दिया होता तो आपका 32 आता, ऊपर एक कम करके लिख देते 31, 7 की पावर 31 अपॉन 32। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे आया। देखो करनी को सोल्व करने का जो तरीका होता है, जो सब जगह लगेगा आपका, चाहे उसमें आपकी करनी 3 दी हो, क्यूब रूट दिया हो, या करनी आपकी 4 दी हो, चलो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपको, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो वो तरीका जो आपका है वो बेसिक तरीका है, वो सब में लगता है। लेकिन मैं आपको उसे इन वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ, क्यूब रूट वाले को और 4 वालों को। जब आपकी जो आपकी करनी 4 हो जाएगी यहाँ पे, तो उसके लिए बता रहा हूँ। जब आप इसे वर्गमूल वाले को सोल्व करेंगे, वर्ग रूट वाले को करेंगे जिसकी करनी 2 होगी, उसे तो आप डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका समय लगता है। देखिए दोस्तों, आपको जो बेसिक करनी, जो आप सोल्यूशन करने का आपका तरीका है वो ऐसे होता है। हम देखेंगे कि जो आपकी 2 करनी है वो उसकी जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 1 2 3 4, 4 बार आया तो उसकी सबसे बड़ी घात 4 होगी, 5 बार आया तो उसकी सबसे बड़ी घात 5 होगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपका 2 की करनी की सबसे बड़ी घात 4 है। क्यों 4 है, 1 2 3 4, 4 बार आया है वो, और यहाँ पे 5 आता
तो 2 की जो आपकी सबसे बड़ी घात होती है 5। ठीक है, अब हम उससे छोटी जितनी भी घातें बची हुई है हमारी 0 से लेके, अब हम आगे लिखेंगे ऊपर की तरफ इसकी 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। जो ये सॉल्यूशन है ना दोस्तों आपका, जो ये आपकी कैलकुलेशन करोगे आप तो इससे मैच करेगी पूरी की पूरी। कैसे? 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप जब किसी संख्या की घात 0 होती है उसका क्या मान होता है 1। 2 की घात 1 2 प्लस 2 की घात 2 4 प्लस 2 की घात 3 8। क्या होगा? 8 और 2 10, 4 और 1 5, यानी 15/16। ये आपकी घात आ गई, जो आपको बेस दिया हुआ है उसकी घात होगी हमेशा। ठीक, 7 की घात 15/16 जो कि आपको यहाँ पे देखी गई है। ये हमने जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है दोस्तों, ये जो हमारे ट्रेंड में चलता है ये सिर्फ वर्गमूल पर काम करता है। लेकिन जो आपका ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये वाला जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपके क्यूब रूट पे भी काम करेगा, और जब आपका करनी 4 होगी जब भी काम करेगा, करनी 5 होगी जब भी काम करेगा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये केवल आपका जब भी काम करेगा जब आपका करनी 2 हो, यानी वर्गमूल हो खाली। देखिए दोस्तों, हम इसी फॉर्मूले के बेस पे करनी 3 वाले की सॉल्यूशन करेंगे जब आपका करनी 3 हो। करनी 3 मैंने बताया आपको, जो करनी दी हुई है उसकी मैक्सिमम घात लिखेंगे नीचे। मैक्सिमम घात किससे पता लगती है? वो जितनी बार भी दी हुई होती है। इसमें देखो आप करनी 3 कितनी बार दी गई है? 1 2 3 4, 4 बार दी गई है। 1 2 3 4, तो 3 की घात 4। अब जो बाकी बची हुई घातें हैं वो ऊपर लिखेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। अब इसे सोल्व करेंगे हम। आपको पता है जिस संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, प्लस 3 प्लस 3 3 9 प्लस 3 3 होती है 27, और नीचे आपको आऊगा 27 दिया 81। जब हम इन्हें जोड़ेंगे देखिए 27 और 3 30, 9 और 1 10, 40, 40/81। इसका सॉल्यूशन आपका होगा 5 की घात 40 मैं ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, शायद यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा। इसका आंसर होगा आपका 5 की घात 40/81। क्योंकि 5 इसलिए लिया है क्योंकि 5 की सीरीज चल रही है, 7 इसलिए लिया है क्योंकि 7 की सीरीज चल रही है। ये आपका नीचे वाले का क्वेश्चन आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको 4 की करने वाला भी क्वेश्चन कराता हूँ इसी में। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं 4 की करने वाला। जब आपको करनी 4 दी गई हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? मैंने आपको बताया है जो करनी दी हुई है उसकी सबसे बड़ी घात हम नीचे लिखते हैं। करनी आपकी 4 है और सबसे बड़ी घात कैसे देखते हैं हम? जितनी बार भी दिया गया हो, जैसे इसमें 1 2 3 बार दिया गया होगा करनी आपको, इसकी सबसे बड़ी घात 3 होगी। और जो बची हुई छोटी घातें हैं आपकी 0 तक की वो ऊपर आएगी आपकी। जैसे हम लिखते हैं 4 की घात 0 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2। दोस्तों इस बात में कोई कंफ्यूज मत होना कि हम 13 की घात लिख रहे हैं उसकी लिख रहे हैं, करनी की घात लिख रहे हैं। करनी आपकी हमेशा यहाँ दी जाती है और गुना में संख्या आपको हमेशा यहाँ दी जाती है बड़ी सी, चाहे गुना का निशान लगाए ना लगाए, लेकिन गुना ही माना जाता है जब हम संख्या ऐसे देते हैं। ये आपकी गुना हो गई, लेकिन करनी आपकी यहाँ लिखी होगी हमेशा क्वेश्चन में भी जब आपका पेपर आएगा। तो सोल्यूशन हम क्या करते हैं? हम 4 चौक 16 चौका 64, घात 0 है तो मान 1 होगा, प्लस 4 का 4 जुगा 2, 4 चौक 16। हम सोल्यूशन करेंगे 16 4 20 प्लस 1 21, 21/64। ये तो आपने घात का सोल्यूशन कर लिया। बेस हमारा क्या था? 13, 13 की घात 21/64। ये आपका आंसर होगा। आपको अब करनी चाहे 5 की दी गई हो, 6 की दी गई हो, 7 की दी गई हो, कितने की भी दी गई हो आपको XYZ, आप इस बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका x की घात 2n-1, ये आपका सिर्फ वर्गमूल पे या करनी 2 पर ही काम करता है। जो आपका ये बेसिक फॉर्मूला है ये आपकी करनी 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सब पर वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला टाइप 8। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना टाइप नंबर 8। इसमें संख्याएं गुना में दी होगी और इनफिनिट तक दी होगी, अनंत तक दी गई होगी। देखिए दोस्तों, इसमें जब हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन को बिल्कुल पहचानना। देखें आप, मैं बिल्कुल क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को पहचान सकें और उसके सॉल्यूशन को याद कर सकें। देखें
जब आपको 2 की घात दी हुई है तो हम सारे को एक बेस बना लेंगे। 4 को भी लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, 2 की घात 3 दी हुआ है, और 4 को भी हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा ये बेस होगा। हमेशा हमें बेस एक साथ बनाना है, इसमें एक जैसा बेस बनाना है, और इसमें आपका आंसर 2 ही होगा। इसका आंसर 2। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की घात 3, 9 को भी लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 2। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आपका ये होगा, या जो आपका बेस होगा उसकी घात 1, उसका भी मान सेम ही होगा। 3 की घात 1 या 3, दोनों एक ही है, दोनों बातें एक ही है, इसमें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपको इस फॉर्मेट में सीरीज दी गई होगी तो हमें घातें चाहे कितने भी दी है, लेकिन हमें सबका बेस बराबर बनाना है, और क्वेश्चन में ऐसा ही दिया गया होगा ताकि आपका बेस बराबर बन सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 9 दे देता हो या कुछ भी दे देता, लेकिन उसने इसलिए दिया है 4 ताकि आप बेस बराबर बना सको, और आपका जो बेस बनेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे आपका यहाँ पे 3 बन गया, ऐसा नहीं है उसने यहाँ पे 4 दे देता, उसे क्वेश्चन को इस तरह ही सेट किया है ताकि आपका बेस बन सके और आपका आंसर सही आ सके। इसमें 3 आपका आंसर होगा, इसमें 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना टाइप नंबर 9। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपने क्वेश्चन देखो, बिल्कुल नया लग रहा होगा, जहाँ पे आपका n का मान पूछा गया है। दोस्तों इसी में पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर आप उसकी एक ट्रिक बनाऊंगा, ट्रिक से आप उसे सोल्यूशन कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दी गई है करनी, 3 करनी, जो यहाँ पे इसकी करनी है 3 है, और ये क्वेश्चन आपको गुना में है, और ये आपका इनफिनिटी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको 4 की करनी 3 देकर आपको एक सीरीज बनाई गई है जिसके इक्विवेलेंट दिया गया है 32 की पावर n, और आपसे n का मान पूछा गया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, इस सीरीज को ना हम √4 करनी 3, √4 करनी 3, √4 करनी 3। दोस्तों ये अनंत तक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में 4 बार दिया हुआ तो हमें 4 बार लिखने की जरूरत है। ये अनंत तक है, आप चाहे 4 बार लिखो 5 बार लिखो, बात तो एक ही होगी। बराबर में से मान लेता हूँ x के। दोस्तों क्या करेंगे हम, इसकी करनी हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों ओर का क्यूब लेना होगा, दोनों ओर का घन करना होगा। मान लिया मैं इसका घन करता हूं, तो क्या होगा, हमारे पहले वाले 4 पर से करनी हट जाएगी, दोबारा से आपको ये आएगा, दोबारा 4 गुना आपको पता है हमने इसे x के बराबर माना है, मैंने यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया है, इसलिए आपको इसे ध्यान देखने में आसानी होगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपकी संख्या आई है बराबर x3, आपने इसे तो x माना था अभी ऊपर, जिसका मैंने क्यूब किया है उस, देखो आप जो सीरीज आपने जिसका क्यूब किया है, जिसका इसे ही तो हमने x माना है, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 गुना x इज इक्वल टू x3। इसे ही तो हमने x माना था, यही तो सीरीज है आपकी जो क्वेश्चन में दी गई है। इसमें हमने क्यूब करके एक 4 को बाहर निकाल लिया है, और x से x काट देंगे तो आपको क्या रह जाएगा, ये आपका x² रह जाएगा। आप क्या हो जाएगा, 4 बराबर x² या 4 की पावर 1/2 बराबर x, या x का मान 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका मान x का क्या आ गया, 2। अब आप क्या करेंगे, इस x के मान को यहाँ पे रख देंगे। हमने इसे तो माना था x, इस वाली सीरीज को, हमारा मान क्या आया है 2 बराबर 32 की पावर n। हम इनके बेस को बराबर करेंगे, 32 को भी उसके बीच में बना देंगे हम। यहाँ से आपको विजिबल नहीं होगा शायद, तो यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर
32 की पावर n। हम इन्हें बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 में तोड़ लेंगे 32 को। 32 क्या होता है आपका 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आपके बेस बराबर हो गए, घात 1 मान सकते हैं हम, 2 की पावर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम जैसे रखेंगे 1 बराबर 5n, n बराबर 1/5। ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, मैं आपको, हमने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के बराबर हमने क्या मान लिया है x। हमें उसकी क्यूब हटानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। हमें उसकी 3 की करनी हटानी है तो क्यूब करना पड़ेगा। हमने क्यूब किया तो हमारा एक 4 बाहर आ गया, और फिर जो हमारी सीरीज बची है जो कि एज इट इज जिसे हमने x माना था वो हमारी सीरीज बन गई है। फिर हमने उसे x वापसी रखा, x क्यूब जो हमारा था उससे x से कटेगा, x स्क्वायर बचेगा, 4 बराबर x स्क्वायर। या हम इसे कह सकते हैं x बराबर 2। अब इस सीरीज का हमने सोल्यूशन किया है 2, जो कि हमारे बराबर होता है 32 की घात n के। फिर हमने 32 को भी 2 की घात में तोड़ लिया ताकि हम उसके बेस को बराबर बनाकर बराबर रख सके। ठीक है, हमने जब हमारे बेस बराबर होते हैं तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं बराबर में। तो हमने 1 बराबर 5n, n बराबर जो है आपका आंसर हो गया। इसी टाइप का हम दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखो आपने इसका सॉल्यूशन देखा है जैसे, तो हमने एक बात देखी है कि 4 की पावर 1/2 जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसकी पावर 1/2 आई है। इससे हम एक बात देख पाए हैं कि जब आपको करनी 3 दी हुई होगी तो आपका जो बेस होगा उसकी घात 1 कम करके बटे में लिख देंगे हम। जैसे यहाँ पे आपका 4 दिया हुआ है, करनी 3 दी हुई है, तो हम इसे उसके बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 4 दी गई होती करनी 4 की ही, तो हम क्या लिखते हैं 4 की घात 1/3। अगर आपको 5 दी गई होती तो हम क्या लिखते हैं बेस। 4 हम बार बार लिख रहे हैं तो ये बेस है। बेस का मतलब है कि जो भी आपको सीरीज दी गई होगी। अब अगर यहाँ पे 5 आता तो हम क्या करते हैं 1/4, ये इसके बराबर रख देते हैं हम, जो हमें दिया गया होता है। इससे हमने यहाँ पे एक ट्रिक देखी है कि जब भी हमें जो भी बेस दिया गया होगा और जो भी हमें करनी दी गई है उसमें से एक कम करके हम उसके बराबर रख देंगे ताकि हमारा सोल्यूशन करने में समय न लगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि जब हमें सेम क्वेश्चन दिया गया था 4 के सीरीज में और हमने उसका डिटेल सॉल्यूशन देखा था, उससे हमने एक सॉल्यूशन या एक ट्रिक हमने देखी थी कि जब हमें कोई भी बेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें 7 बेस दिया हुआ है और जो करनी दी गई है उसे हम एक कम करके लिख देंगे बटे में 1/4। जो हमें बराबर में दिया गया है 49, उसके बराबर रख देंगे। अब आप इसका सोल्यूशन करके देखेंगे। 7 की पावर 1/4 बराबर, हम 49 को भी 7 की फॉर्म में क्या लिखते हैं 7 7 49 यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2n। ठीक है दोस्तों, अब आपकी बेस बराबर हो गए हैं तो आप घातों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। 1/4 बराबर 2n। इस 4 की गुना हम इधर करेंगे तो आपका क्या होगा 1 बराबर 8n। ये इस 2 की में गुना इधर कर सकते थे, तो आपका n का मान क्या होगा, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। n का मान होगा आपका 1/8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन की पहचान आप ऐसे करेंगे कि आपको सीरीज के बराबर में कुछ दिया गया होगा और उसकी घात n दी गई होगी, या कुछ भी दे सकता है वो ABCD XYZ कुछ भी करके आपसे उस घात का मान पूछा गया होगा। इसका डिटेल मैंने सोल्यूशन आपको पहले बता दिया है। हम इसे x मानेंगे, फिर उसके जैसे 5 दिया है तो हम उसके 5 गुना करते हैं, लेकिन उससे आपको आसानी ये हो गई कि हमने उसमें एक ट्रिक ईजाद कर ली थी जिससे आपको इजीली आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अंतिम जो हमारा टाइप है 10वां, वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पे है दोस्तों, जो कि हमारे हमेशा दाएं हाथ यानी कि हमारे राइट हैंड से ही शुरू होंगे, जिससे हम इधर से लॉजिक बनाना शुरू करेंगे। ये वाले दोस्तों जो आपके पर्सनल लॉजिक बेस्ड होते हैं, जो आपका लॉजिक इधर से ही बनता है राइट हैंड साइड से ही। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका 49, आप अपने राइट हैंड से ही सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। 49 कितना मान होता है 7, 7 को फिर हम 29 में जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 का मान 6 होगा, 6 को फिर हम 19 में जोड़ेंगे 25, 25 का मान 5 होगा, और 5 को फिर हम 11 में जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल आपका 4 आएगा, 4 को जब फिर हम 5 में जोड़ेंगे 9 आएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन दिखाता हूँ। 5 प्लस 11 प्लस, हम सबसे पहले पहला
अपना वर्गमूल सोल्व करेंगे, जो कि आपका 49 है। 49 का मान आपका क्या होगा 7। ठीक है दोस्तों, अब आपका सोल्यूशन हो जाएगा 5 + 11 + 19। आपका ये 36 मान आएगा। फिर आपका 36 का मान क्या होगा वर्गमूल का 6। पाँच + 11 आपको पता है दोस्तों 19 और 6 25 होगा। 25 का मान आपका 5 होगा। ग्यारह और 5 16, 16 का मान आपका 4 होता है। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा √9 = 3। ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर 3 होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि अपने दाहिने हाथ से ही यानी अपने राइट हैंड से ही शुरू करेंगे इन क्वेश्चन को। देखें, चार का आपको पता है यहाँ पे वर्गमूल होगा क्वेश्चन में ना। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। 4 को जब आप 13 में से माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 9। 41 - √22 प्लस 9 का वर्गमूल आपको पता है 3। √41 - 22 और 3 25, और 25 का वर्गमूल होता है आपका 5। हमसे डायरेक्ट घटा देंगे दोस्तों। ये आपका जो अंडर रूट हो गया। 41 में 5 आएगा आपका 36, और 36 का वर्गमूल आपको पता है सबको 6। इसका आंसर आपका 6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लॉजिक की बेस थे। दोस्तों मैंने जितने भी आपके सीरीज के क्वेश्चन थे सबको देखा है अपने पूरी वीडियो में टाइप वाइज। मैंने इसके 10 टाइप बनाए हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी मैक्सिमम टाइप हो सकते थे, मैंने बनाने की कोशिश की है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, अपने जो भी आप नोट्स बनाएंगे इन टाइप वाइज बनाएं ताकि आप क्वेश्चन को पहचान सके और क्वेश्चन का आंसर दे सके। ठीक है दोस्तों आशा करता हूं कि आपका ये टॉपिक स्क्वायर रूट सीरीज वाले सभी पर्सन का क्लियर हुआ होगा। आशा करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो के नीचे, और हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशन है हमारा समस्याएं हमारे जीवन में। दोस्तों समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती। ये उनका इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलना होगा, या कुछ ना कुछ तो हमें बदलाव करना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।